ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने 3 उपाय बताए हैं। एक साथ चावल के दाने का उपाय बताया है दोस्तों, और बताया है कि अगर मंगलवार की प्रदोष पड़े तो शिव कहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में विराजमान होते हैं। तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जीवन में अगर एक बार अगर आपको मौका मिले तो अगर ज़्यादा प्रदोष नहीं कर सकते तो लेकिन एक प्रदोष का व्रत आप जरूर करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने बताया है कि 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करें। अगर आप नहीं कर सकते तो एक प्रदोष जरूर ही करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पर आप शिवलिंग पर, शिव जी पर 1 लोटा जल और 5 बेलपत्री समर्पित करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है व्रत का। तो दोस्तों, इस कार्य को आप जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, वो पूरी नहीं हो रही है, या आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, या घर परिवार में सुख शांति नहीं है और बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ये उपाय बिल्कुल नया उपाय है दोस्तों। आपको मात्र 7 चावल के दाने 1 बेलपत्री पर चिपका देने हैं। अब ये उपाय आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी सारी इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके घर की खुशियां जरूर वापस लौट करके आएंगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताऊंगी। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। जो काफ़ी समय से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, इच्छा बहुत दिनों से रखे हुए हैं, हर उपाय कर लिए लेकिन आपकी मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, भोलेनाथ आपकी विनती सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय पर ही करना है। आपको ले लेनी है 5 बेलपत्री, लेकिन कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए और खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। और फिर ले लेना है आपको इसी के साथ ही साथ पीला चंदन। पीला चंदन ही लेना दोस्तों, और कोई चंदन नहीं लेना। और थोड़ा सा ले लेना है आपको गाय का घी। दोस्तों, ये 5 जो बेलपत्र आपने लिए हैं, इनमें से 4 बेलपत्री एक तरफ रखना और 1 बेलपत्री एक तरफ रखना। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो 4 बेलपत्री एक तरफ रखी हुई हैं उनकी तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगा देना है। चिकने वाले भाग पर पीला चंदन लगा दें और पूरी पत्तियों पर ढंग से पीला चंदन अच्छी तरह से लगा देना है। फिर जब 1 बेलपत्री बचेगी आपकी, उस पर आपको लगाना है तीनों पत्तियों पर अच्छी तरह से गाय का घी। फिर आपको क्या करना है, ये कार्य दोस्तों आपको सुबह करना है। फिर आपको क्या करना है कि 2 पत्ती जिन पत्तियों पर आपने चंदन लगाया है, पीला चंदन लगाया है, जिन 2 पत्तियों पर उनको रखना है। फिर उसके बाद घी की जो 1 पत्ती है उसको रख देना है। फिर 2 पत्ती और बाद बाकी की बचेंगी, फिर उसके ऊपर वो रख देना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अपने पूजा घर में या अपनी किचन में, लेकिन दोस्तों पूजा घर में रखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, अपने पूजा घर में उनको बेलपत्रियों को रख देना है। फिर एक दीपक जलाना है भोलेनाथ के सामने घी का। फिर उसके बाद में आपको ये कार्य आपको सुबह ही कर लेना है। फिर आपको शाम के समय पर शिव मंदिर पहुंच जाना है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, 1 लोटा जल और लेके जाना है आपको अपने घर से। तांबे का लोटा ले लेना, उसमें जल भर लेना अपने घर से, और जिसमें आपने बेलपत्री रखी हुई हैं 5, उसको उठा करके भी आपको लेके जाना है शिव मंदिर और 1 लोटा जल। और शिवलिंग के पास में जाकर के खड़े हो जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना और भगवान शिव से प्रार्थना करना। सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। फिर उसके पश्चात आपको करना है, एक जो बेलपत्री लेकर के आए हो वो एक बेलपत्री आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। लेकिन किस तरह से करना है, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए ये बेलपत्री आप समर्पित कर दीजिएगा। शिव जी के मंदिर में बैठना और वहाँ बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी
मनोकामना बोलना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है आपकी वो बोल देना। जो गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को आप या तो 5 शिवरात्रि कर लो या 5 प्रदोष कर लो। ये वाला उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है, बहुत अच्छा और अचूक उपाय है दोस्तों। ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। चलिए जानते हैं दोस्तों अब अगला उपाय। दोस्तों, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या किसी भी चीज़ में आप हाथ डालते हैं वो काम बनता ही नहीं है, बिगड़ जाता है, या फिर विवाह में देरी हो रही हो या व्यापार में देरी हो रही हो, कोई ना कोई परेशानी आपके कामों में अटकी रही है, तो हो सकता है आपकी किस्मत खराब है। तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है, या तो प्रदोष के दिन कर लें या शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। आपको ले लेनी है एक बेलपत्री, जो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, और फिर एक ले लेना है तांबे का कलश, जिसमें जल भरना है आपको अपने घर से। फिर इसको लेकर के आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है उस पेड़ के नीचे। दोस्तों, यहाँ पर आपको ना तो जल समर्पित करना है ना बेलपत्री समर्पित करनी है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी हथेली को, हाथ को सीधा करना है और बेलपत्र जो आप लेकर के गए हो उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रख लेना है। हाथ में रखना है तो कैसे रखना है कि कलाई की तरफ तो बेलपत्री की डंडी हो और बीच वाली पत्ती जो होती है वो हमारी बीच वाली उंगली की तरफ बिल्कुल ऐसे करके बेलपत्र को रखना है और 108 बार यहाँ पर मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये मंत्र जाप करने के बाद 108 मंत्र जाप करने के बाद में आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। फिर मंदिर पहुंच करके आपको शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और फिर जो आप बेलपत्री लेके गए हो, जो हाथ में पकड़ के रखी थी, उसी बेलपत्री को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और बेलपत्री की पत्ती का, बीच वाली पत्ती का मुख तो होना चाहिए आपकी तरफ और डंडी का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ। और फिर इसके पश्चात ही आपको 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेके करके गए हो उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और ये जल समर्पित करना है आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दें। सिर्फ 2 शिवरात्रि या 2 प्रदोष करने पड़ेंगे दोस्तों, देखना आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को बहुत जोर दे करके बताया है, बहुत अच्छा उपाय बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। दोस्तों, आपके बच्चे गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे रहे या पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, या फिर आपको अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, ऐसी कोई किसी भी तरह की परेशानियां हैं आपके बच्चों के साथ में या आपके पति के साथ में, तो दोस्तों ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन ही करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इसको महीने में किसी भी दिन करने से मतलब नहीं है, इसका एक दिन बताया है, प्रदोष के दिन। अगर दोस्तों इसको आप प्रदोष के दिन नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश से, तो आप इसको शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और इसका समय भी पूज्य गुरुदेव ने बताया है प्रदोष काल के समय पर। और इसी के साथ ही साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री जो कि खंडित ना हो, कटी फटी या छेद हो रहे हो, वो बेलपत्र ना हो। और फिर इसके बाद में आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद, 2-4 बूंद शहद ले लेना है। और इसी के साथ ही साथ चाहिए आपको 7 चावल के दाने। और दोस्तों ये चावल के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको एक तांबे का कलश ले लेना है और उसमें जल भरना है अपने घर से। फिर आपको क्या करना है, इन सब सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। और वहां पर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है। दोस्तों इसको परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। जो जल का लोटा लेकर के गए हो वहां बेलपत्री की जड़ में आपको जल समर्पित कर देना है, लेकिन तुमरुका महादेव के नाम से इस जल को समर्पित करना है। कोई भी आप ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी आप ऐसा उपाय कोई करते हैं तो उसमें तुमरुका महादेव का नाम लेकर ही इस उपाय को किया जाता है। फिर आपको क्या करना है, जो बेलपत्री लेकर के गए हो उस पर जो बीच वाली पत्ती है, जो बड़ी वाली पत्ती है बीच वाली, उस पर पूरी पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। पूरी पत्ती पर
जो चिकना वाला भाग है उधर की तरफ पूरी पत्ती पर शहद लगा दें। और दोस्तों जो आपने 7 दाने चावल के लिए हैं, अगर आप जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके वो 7 दाने चावल के आपको इसी पत्ती के ऊपर चिपका देने हैं। पत्ती होती है बेलपत्री की, 2 साइड में छोटी होती है, जो बीच में जो गैप होता है वो डंडी को पकड़ करके आपको उल्टा करके बेलपत्री की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों डंडी रहेगी आपकी तरफ और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा बेलपत्री की तरफ। जब आप उल्टा करेंगे बेलपत्री को तो चावल गिरेंगे नहीं, क्योंकि शहद लगाया है और उसे चावल चिपकाए हैं तो चावल गिरेंगे नहीं, उससे चिपके रहेंगे। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, फिर वहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके तुमरुका महादेव जी का नाम ले करके और फिर उनसे विनती करनी है। जो भी आपकी प्रार्थना है वो आप महादेव जी से कह दीजिए। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 शिवरात्रि या 2 प्रदोष करिएगा। वो गलत रास्ते पर जा रहे होंगे तो सही रास्ते पर आ जाएंगे, और गुस्सा करते होंगे तो वो गुस्सा करना बंद कर देंगे, और बच्चे पढ़ते नहीं हों तो वो पढ़ने की राह पे आ जाएंगे। मतलब जो भी कष्ट हो वो सब दूर होते चले जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का ये वाला उपाय बहुत ही अद्भुत उपाय है, ये उपाय आप ज़रूर करिएगा।